हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में एसएसटी में पूछे जाने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम वन लाइनर के रूप में लेके आए हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर देखिए। वैसे तो हम सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इम्पॉर्टेंट है और इनको वन लाइनर के तौर पे हम देखेंगे ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती चलें। ठीक है, तो क्लास इम्पॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर होते चले। ठीक है, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। आज की क्लास को देखने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हम डिस्कस करा चुके हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चन बच रहे थे तो उनको हम वन लाइनर के तौर पर लाए हैं ताकि सारी चीज़ें आपकी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कौन सा जो अनाज था या कौन सी ऐसी फसल थी जिसको सबसे पहले वो उत्पादन किए थे, सबसे पहले जिसका उत्पादन किए थे। तो वो कौन था? वो कपास था। कपास का सबसे पहले वो उत्पादन किए थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी है जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले करी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह है वो कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक बंदरगाह था, वो कौन सा था? तो वो है लोथम। लोथम बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है। पैमाने की खोज ने यह प्रमाणित कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो यह खोज कहाँ पर हुई थी? ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु को मापते भी थे, तौलते भी थे। तो ये जो खोज हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी लोथम नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन समाज को किन वर्गों में विभक्त किया गया है? ठीक है, तो आज जैसे 4 वर्ग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे ही हड़प्पा काल में भी समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। वो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन 4 वर्गों में हड़प्पा काल के समाज के लोगों को बांटा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा था? तो वो था हड़प्पा सभ्यता, यानी इन दोनों का एक ही सेम नाम है। मतलब हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता सेम एक ही जगह का नाम है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1921 में। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता में किस देवता का सम्मान सबसे अधिक किया जाता है? तो ये किया जाता है पशुपति का, जो कि हमने कल डिस्कस किया है, जिसमें सर थे, यानी कि एक मूर्ति थी, उसमें 3 जो है सर थे, सिर थे। ठीक है, 3 मुख थे। तो ये पशुपतिनाथ थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसे थी? तो ये थी कौन सी? उचित समतावादी सामाजिक पद्धति थी। ठीक है, सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो यह कहा गया है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो कहा गया है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक शासनकाल क्या था? ठीक है, यानी कब से कब तक था? तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के लगभग ये जो है शासनकाल मानते हैं, यानी कि आज से लगभग 8000 वर्ष पहले का जो समय था वो हड़प्पा सभ्यता का शासन काल रहा है। यानी उस टाइम पे लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना शासन करते थे। सिंधु सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? ठीक है, सिंधु सभ्यता जो कौन सी सभ्यता के समकालीन यानी उसके आसपास नहीं था? तो वो थी क्रीट की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैला था? तो ये राजस्थान, आज का राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, बलूचिस्तान और सिंध, ये इन सभी जगहों पे सिंधु घाटी सभ्यता जो है फैला हुआ था। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान और सिंध।
ठीक है, यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग रहते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष मिला है, वो कहाँ पे मिला है? तो ये मिला है सुरकोतदा में। घोड़े के अवशेष यानी घोड़े भी पालते थे, उनके भी अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगल स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये है राजस्थान में। जो कालीबंगल स्थान है वो कहाँ पे है आज के टाइम पे, किस राज्य में? तो वह है राजस्थान में। हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया गया है? यानी जो मुद्राएं होती थी जिनको सिक्के कहते हैं, उसमें कौन से धातु का प्रयोग हुआ? तो वो कौन सा था? सेल खड़ी था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो वो थी कांस्य युग की। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार भी करते थे, आयात निर्यात भी करते थे यहाँ के लोग। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार करना था, यानी बिजनेस करना था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन से टाइप के लोग थे? यानी शहरी थे, ग्रामीण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी थे। ठीक है, इनके यहाँ के जो घर बने थे वो भी बहुत अच्छे से बने थे। ठीक है, सारी व्यवस्था इनके घरों में रहती थी। तो ये जो है जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो जो है ईंटों से बनाए जाते थे और प्रॉपर सारी सुविधाएं उन घर में रहती थी। ठीक है, नालियाँ कैसे निकालनी है, स्नानागार किस तरह रखना है, मंदिर कहाँ पे होनी चाहिए, यानी सारी व्यवस्थाएं उनके घर में मिलती थी और सही तरीके से मिलती थी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। इस दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इसलिए हमने आज की क्लास में इनको वन लाइनर के रूप में डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप कि क्लास आपको आज की पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।